कोरोना वायरस का फूलों की खेती पर बड़ा असर देखने को मिला है। इस बार लॉकडाउन के चलते पहले नवरात्रे और अब शादी समारोह पर रोक ने फूलों की खेती कर रहे किसानों की कमर तोड़ दी है। शिमला जिला में फूल उत्पादकों को फूलों के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। फूल खेतों और पॉली हाउसों में ही मुरझा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। जिला में खेतों और पॉली हाउसों में फूलों की खेती तैयार की जाती है। गेंदे के फूलों से लेकर अन्य कई प्रकार के फूलों की खेती की जाती है। नवरात्रों के दौरान ही किसानों का लाखों रुपए का फूल जिला के जुब्बड़हट्टी क्षेत्र से ही शहर के मंदिरों में सप्लाई होता था। इसके अलावा किसान इन तैयार फूलों को दिल्ली, हरिद्वार और चंडीगढ़ भी बेचते थे। लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण नवरात्र पर्व में मंदिरों के कपाट पूरी तरह से बंद रहे, जिसके चलते इन फूलों की मांग नहीं हुई, जिनका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ा। हालात ऐसे हैं कि कई किसानों के फूल मुरझाने की कगार पर पहुंच गए हैं, जबकि पौधों से फूलों का तुड़ान ना होने के कारण नए फूल भी पौधों पर नहीं उग रहे हैं। अब शादी विवाह सहित अन्य समारोह पर भी लॉकडाउन का ग्रहण लगा हुआ है, जिसके चलते किसानों को अब अपनी फूलों की खेती बर्बाद होती दिखाई दे रही है। फूलों की खेती कर रहे राजेंद्र का कहना है कि उनके पॉली हाउस में फूलों की खेती तैयार है, लेकिन कोरोना के चलते मंदिर भी बंद है, शादियां भी नहीं हो रही है और ना ही बाहरी राज्यों में फूलों की सप्लाई भेज पा रहे हैं, जिससे फूल खेतों में ही मुरझा रहे हैं और अब इन्हें पॉली हाउस से निकालना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में काफी लोग फूलों की खेती करते हैं, लेकिन इस बार सब फसल बर्बाद हो रही है और सरकार को भी किसानों को राहत देनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों की रोजी रोटी इस पर निर्भर है। मैं राजेंद्र ठाकुर इस समय मैं अपने पॉली हाउस में खड़ा हूँ, जिसमें कार्नेशन फूलों की खेती जो है वो लगी हुई है। और ये कार्नेशन के फूल आप देख रहे होंगे कि लगभग इस समय जो है वो पूरे पॉली हाउस में तैयार है। ये पॉली हाउस 750 स्क्वायर मीटर एरिया में लगा है और ये फूल की खेती इस वक्त तैयार है, परंतु देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चले होने के कारण मंडियों में नहीं जा पा रही है। एक तो आने जाने के साधन भी इस वक्त अनुमति नहीं है और दूसरे बाज़ार में भी जो है वो कोई शादी विवाह समारोह की गतिविधियां जो है वो नहीं हो रही, इसलिए इसकी मांग भी नहीं है। तो इस कोरोना वायरस की वजह से जो है वो हमारी ये फूलों की खेती जो है वो सारी बर्बाद हो रही है। और ये जो फूल इस वक्त देख रहे हैं आप, ये सब तैयार हो चुके हैं और ये इस अवस्था में अब ना तो मंडी में ले जाने लायक है, ये सब खराब हो चुके हैं और इन्हें जो है वो यहाँ से उखाड़ कर काट कर जो है वो फेंका जाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इन्हें काटेंगे नहीं तब तक इनकी जगह में जो है वो दूसरे शूट जो है वो आएंगे नहीं। इसलिए इनको काटा जाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, मगर क्योंकि बाज़ार में इस वक्त जो है वो इसकी मांग नहीं है, मार्केट नहीं है, इसलिए इसको फेंकने की जो हमारी किसान की मजबूरी है। और आप देख रहे होंगे कि ये फूलों की खेती इस वक्त जो है वो लगभग इस सीज़न की अगर इन्हीं फूलों को अगर मार्केट में पहुंचाया गया होता तो लगभग 1 लाख रुपया जो है वो इस वक्त इसकी कॉस्ट आ जानी चाहिए थी, जो आमदनी होनी थी। ये नुकसान उठाना पड़ा, मगर कोरोना वायरस जैसे एक भारत देश में ही पूरे विश्व में जो है वो महामारी के रूप में फैला है। इस महामारी से निपटने के लिए जो है वो सरकारों ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो प्रथमतया सबका एक फ़र्ज़ बनता है कि हम उस दिशा निर्देशों का पालन करें। उस साथ साथ जो ये हमारा नुकसान कृषकों का या सभी का ही मज़दूरों का इस वक्त हो रहा है, वो एक इस पुण्य काम में जो है वो आहुति है हम सब की। सरकार से अनुरोध है कि जो कुछ भी कल को इसके बदले में जैसे कि घोषणाएं की जा रही है कि थोड़ा थोड़ा किसी न किसी को राहत दी जाएगी, तो हम समझते हैं कि किसानों को भी जो है वो इस किस्म की दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए जो है वो किसानों को भी एक राहत का जो है वो पैकेज दिया जाए। धन्यवाद।